हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हम जो सवाल करेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के मिक्स के सवाल है। और रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी 2022 में सीपीओ की, उसी एग्जाम के सवाल है सारे। ये सवाल लगभग सभी को आते होंगे, लेकिन इनको जल्दी कैसे करना है वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। वो सवाल करने से पहले इस टेबल को समझ लेते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे आज हम सवाल करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आप सभी ने पढ़ा होगा, कंपाउंड भी पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज नहीं होती है। पहले साल 4% लगी तो दूसरे साल भी 4% लगी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका अलग होता है। पहले साल अगर 4% लगर रेट ऑफ इंटरेस्ट थी तो अगले साल 4% तो होगी, लेकिन उस जो पहले साल 4% लगी थी उसका भी 4% एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि रेट के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। इसी तरीके से इसमें एक सवाल, एक वैल्यू को हम समझ लेते हैं। देखिए, ये जो टेबल है ये कंपाउंड इंटरेस्ट की है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट की होती तो सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल 4% लगता यहाँ पे, अगले साल 8%, फिर 12% और फिर 16%। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट में है तो पहले साल 4% है, सेकंड साल 8.16%, थर्ड ईयर अप्रोक्स 12.5% और फोर्थ ईयर अप्रोक्स 17%। ठीक है, ये जो पहले साल की वैल्यू है ये एग्जैक्ट है, इसमें दूसरे साल की एग्जैक्ट वैल्यू है। बाकी ये जो है ये अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी डिफिकल्ट आती है, तो इनके अप्रोक्स वैल्यू ले रखी है ताकि इनको याद करने में आसानी हो। अगर ये वैल्यू हमें याद है तो हमें जो एग्जाम में सवाल आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, जो 1-2 साल के पूछे जाते हैं, अभी हम सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स सवाल होते हैं जिनमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है हमें, वो कैलकुलेशन नाम मात्र की रह जाती है अगर ये चीजें हमें याद है तो। एग्जाम में हमें पर्टिकुलर ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे या फिर डिफरेंस पूछे, कुछ भी पूछे, हम इस टेबल की मदद से सभी सोल्व कर पाएंगे। देखो, पहला सवाल है हमारे पास। यदि 7,500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष में निवेश की जाती है, 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो मिश्रधन हमें ज्ञात करना है। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 8% है और टाइम है 1.5 साल। ठीक है, और ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक काउंट हो रहा है, यानी कि अर्धवार्षिक काउंट हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी आधी हो जाएगी 4% और टाइम हो जाएगा डबल, यानी कि 3 साल। क्लियर। देखो, 4% का हमें 3 साल तक सक्सेसिव निकालना है, तो वो उस टेबल में देखकर निकालते हैं हम। देखो, अगर हमें याद है तो हम डायरेक्टली देख पाएंगे कि 3 साल का 4% के हिसाब से सक्सेसिव क्या बनता है। तीसरे साल जो बनेगा वो बनेगा 12.5%। ठीक है, ये अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो बनता हमारा 12%, और कंपाउंड इंटरेस्ट में है तो बनेगा 12.5%। ये चीज अगर हमें याद नहीं है तो हमें ये चीज निकालना पड़ेगी। तो अगर हमें पता है कि इसकी वैल्यू 12.5% होगी, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। ठीक है, तो इस 7,500 का हम 1/8 निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 937 अप्रोक्स। ठीक है, इस 937 में ये अगर 7,500 हम जोड़ दें तो ये बनेगा 8437। जो भी इसके पास की वैल्यू होगी वही हमें टिक करना है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो, अगर आपको वो चीज याद है कि 4% का 3 बार सक्सेस 12.5% होगा, तो आप केवल इतना सा करके ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी आप, और इसको इसको मेंटली आप जोड़ सकते हैं और ऑप्शन ऑप्शन सीधा टिक करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आपको सीक्वेंस से तीनों को निकालना पड़ेगा, तब जाकर ऐड करेंगे, तब जाकर आपका आंसर आएगा। तो इतना हमें एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास एग्जाम में, तो हमें ये चीजें याद रखनी है ताकि हम एग्जाम क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाए। अगला सवाल है, 15,725 की राशि 3 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से निवेशित हो तो उससे चक्रवृद्धि ब्याज पर साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, अभी किया 4% का 3 साल में सक्सेस क्या बनेगा 12.5%, और अगर सिंपल इंटरेस्ट में हो तो और बनेगा 12%। उन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0.5% का। कितना, 0.5% का। तो इस 15,625 का हमें निकालना है 0.5%, वही होगा हमारा डिफरेंस। देखो, ध्यान से देखो ऑप्शन को, ऑप्शन बहुत दूर दूर दे रखे हैं। ठीक है, तो अब अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। अगर इसका 1% हम निकालें, इसको नेग्लेक्ट करें अभी 25 को, तो ये बनेगा लगभग 156। फिर इसका 0.5, इसका आधा निकालें तो ये बनेगा 75, तो इसमें से और 3 इसमें से, 1.5 इसमें से, तो 76 पॉइंट समथिंग।
ठीक है, ये ऊपर आ रहा है क्योंकि ये एग्जैक्ट जो 12.5% नहीं होती है, वो वैल्यू जो है वो 12.5 से थोड़ी सी कम होती है, इसलिए ये ऊपर जा रहा है। ऐसे ऑप्शन दूर दूर है, इससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, 6,500 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों में देय साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। डेसिमल के 2 डिजिट तक सही होना चाहिए। देखो 7% और 3 साल की बात कही है। 7% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा 21%, वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा हमारा 22.5%। तो डिफरेंस कितना है, 1.5% का डिफरेंस है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 21% और यही कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 22.5%। ठीक है, इनका डिफरेंस है 1.5% का। हमें अंतर ही निकालना है, यानी कि इस 6,500 का हमें 1.5% निकालना है। देखो ऑप्शन जो है वो और भी पास पास दे रखे हैं। ठीक है, ये तो अप्रोक्स वैल्यू है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 22.042%, ये होती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो यही हमें इसका निकालना है। देखो इसके 1% की वैल्यू क्या आएगी 65। ठीक है, फिर आधे परसेंट की वैल्यू क्या आएगी 32.5%। ठीक है, इसके बाद निकालना है हमें 0.0042% की वैल्यू, यानी कि 6,500 की हमें निकालनी है 0.0042%। ये परसेंट से ये 2 जीरो हट जाएगी और ये हटाएंगे तो हम नीचे आएगी इसमें 4 जीरो। ठीक है, इस एक जीरो से यानी कि 10 से इन दोनों को काट लेते हैं, ये 13 बार कटेगा और ये 13.65 और ये 21। ठीक है, ये एक जीरो हट जाएगी इस 10 से, इसका इसमें इंटू करेंगे हम तो ये बना 13 एकम 13 और 2 हासिल का 13 दून 26 और 2 28 और नीचे देखो 3 जीरो बची है तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ। ठीक है, यानी कि 0.2 जुड़ेगा, तो यहां से देखिए हम 7.79, ऑप्शन बी। देखो ये सब समझाना पड़ा है आपको, इसलिए टाइम लगा है। अब अगर आपको ये याद है, आपको पता है कि 1.042% हमें एक्स्ट्रा निकालना है। 1% की वैल्यू आप मेंटली निकाल सकते हैं, 0.5% की वैल्यू मेंटली निकाल सकते हैं। आपको निकालना पड़ेगा बस इतना सा और ये सवाल सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। अगर आप गोल्डन रेशियो से भी निकालेंगे तो पहले इसका आपको 7% निकालना पड़ेगा, उसका 3 में इंटू करना पड़ेगा, फिर जो है उसका फिर 7% में इंटू करके फिर उसका 3 में इंटू करना पड़ेगा, तब जाकर वो निकलेगा। देखो रिसेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे और यही रिपीट होंगे। ठीक है, एसएससी 80% सिलेबस रिपीट करती है। अगर उसको कैलकुलेटिव सवाल डालना है तो यही क्वेश्चन आपको वापस से देखने को मिलेंगे। जो एसएससी सीजीएल की एग्जाम है और जो जीडी की एग्जाम है, इनमें वापस से यही क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे इन दोनों चैप्टर्स से। तो वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।